हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस क्लास। और आज की क्लास में आप सीखेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं वो कितने प्रकार से आते हैं और आप उसको शॉर्टली या साधारण तरीके से कैसे नेगेटिव बना सकते हैं, कितने लेवल के आते हैं, है ना, क्या कठिनाई आ सकती है, कैसा हमें सोचना है नेगेटिव बनाने के लिए, क्या देखना है नेगेटिव बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। ऑलरेडी हमने आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप को नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल पता होना चाहिए। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो उसका नेगेटिव आप तभी बना पाएंगे जब आप उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में 24 होती हैं। 24 हेल्पिंग वर्ब आपको मालूम होना ही चाहिए, तो आप किसी भी प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो अधिकतर जो सेंटेंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें और हमें अगर हेल्पिंग वर्ब मालूम है तो पहले सेंटेंस को देखें, आई एम टीचिंग यू। अगर आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब मालूम है, क्या है इसकी हेल्पिंग वर्ब, एम, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें नेगेटिव बनाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आई एम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एम है। एम के बाद हमको सिर्फ एक वर्ड लगाना है नॉट, और फिर एज इट इज़ हर एक चीज़ हमें लिख देनी है, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब दी है सेंटेंस में तो उसका नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला सेंटेंस देखो, तो आंसर लिखने के लिए अगर आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब मालूम है, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इसकी क्या है, तो आप देख सकते हो कि कैन इसमें लिखा हुआ है, कैन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसका आसानी से सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हैं। यू कैन कैसे बना सकते हैं? कैन के बाद नॉट लगा के, नॉट लर्न ग्रामर ईजिली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बन गया, बिल्कुल सही है। दिक्कत यहाँ तक नहीं आती। दिक्कत अब आती है कि अगर हमें ऐसे सेंटेंस मिले जिनमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, फिर हम उसका नेगेटिव कैसे बनाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ही ड्रिंक्स वाटर। इसमें हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो पहले तो आप समझें कि स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश के सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद होती है मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। राइट, अगर इसमें से हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद कौन सा दिखेगा, फिर क्या बचेगा? सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा मेन वर्ब। तो अब आप जानते हो कि ही इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं मालूम, सब्जेक्ट पहला ही वर्ड होता है जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाले वर्ड को हमें देखना है। अभी हम क्या देख रहे थे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देख के हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब तो अभी भी उसमें नहीं है। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में ना हो और उसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेके उनका नेगेटिव बनाते हैं। वो 3 हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं? पहली है डू, दूसरी है डज और तीसरी है डिड। याद रखेंगे इसको। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू, डज और डिड। डू, डज और डिड, ये 3 हेल्पिंग वर्ब हम तब इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए किसी भी सेंटेंस को, जब उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो। तो जैसे इस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम इन 3 में से कौन सा लगाएं और कब लगाएं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें कब। तो वो बताने का काम करती है हमारी मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब जब आप देखते हो, अगर मेन वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ है तो हम कौन सी वर्ब रखेंगे? जिसमें एस लगा हुआ है। तो भैया किस में एस लगा है? डज, एस डज में लगा है एस, तो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो एज इट आएगा, और हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है? डज। तो डज लगाने के बाद और डज के बाद नॉट लगा देंगे। तो हमारे रूल है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पर एस लगा हुआ था और हमने डज लगा लिया तो इसका एस हटा के बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आएगा, कोई भी वर्ब रहेगी, उसको आपको ऐसे ही करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ ड्रिंक्स लिया है। अब ड्रिंक की जगह कोई भी वर्ब हो उसमें एस होगा तो उसके साथ हम यही व्यवहार अपनाएंगे, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके उसका नेगेटिव बनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखा तो यहाँ पर मेन वर्ब है प्ले, और अब सर इसमें तो है एस लगा नहीं है, तो इसमें एस नहीं लगा तो फिर हम कौन सी यूज़ करेंगे? भाई हमने डज का यूज़ तो कर लिया, किसमें? एस ही है मेन वर्ब के साथ नेगेटिव बनाने के लिए जिसमें एस लगा है। अब 2 वर्ब हमारे पास अभी भी हैं, एक है डू और एक है डिड। तो डिड में लास्ट में डी है ना, उसको भी छोड़ दो। तो अगर इसमें एस नहीं लगा है, ठीक है, एस नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे?
एस नहीं लगा है। तो इससे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, किस वाली, फिफ्थ वाले को, इस सेंटेंस की वर्ब को देखो, प्लेड, इसमें क्या लगा है, प्लेड। तो ये कौन सी वर्ब है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म कहलाती है। इसकी पहचान क्या होती है, अधिकतर डी आपको लास्ट में दिखेगा, क्या दिखेगा, डी। अगर किसी मेन वर्ब में लास्ट में डी है मतलब वो सेकंड फॉर्म की वर्ब है, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिल्ड है तो उसमें डी आता है तो वो सेकंड फॉर्म नहीं है। लेकिन अधिकतर पहचान है कि लास्ट में अगर ईडी लगा है, क्या लगा है, ईडी लगा है, तो वो सेकंड फॉर्म है, राइट। तो भैया सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म इसमें डी है, तो आपको कौन सी वर्ब यहाँ चाहिए नेगेटिव बनाने के लिए, सेकंड फॉर्म के लिए डेड, क्या चाहिए, डेड। डेड के साथ नॉट लगाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ एस के को देख के डज लगाया था, नॉट लगाया था, एस हटा दिया था, इसी प्रकार यहाँ ईडी को देख के डेड लगाएंगे, नॉट डेड लगाएंगे। तो इससे भी हम क्या करना पड़ेगा, इसका ईडी हटा देंगे और बाकी सेंटेंस जो का त्यों हम लिख देंगे, राइट। कोई दिक्कत। अब आते हैं यहाँ पर, तो इस वाले सेंटेंस में ये जो वर्ब है, ये वर्ब है ना, इसमें एस लगा है ना, ईडी लगा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, डू का। तो डू एक ऐसी वर्ब है जिसमें ना एस है ना डी है, ठीक है। तो डू नॉट लगा के और बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या करना है, 3 काम। अगर वर्ब में एस लगा है तो डज नॉट लगा के एस हटा के लिख देना सेंटेंस। अगर सेकंड फॉर्म है मतलब ईडी लगा है तो डिड लगा के नॉट लगाना है, ईडी हटा देना, सेंटेंस पूरा कर देना। और अगर कुछ नहीं लगा है, वर्ब अकेली लिखी है, तो आपको डू नॉट का यूज़ करके इस सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है। ये बेटा तभी बनेगा जब आपको वर्ब की तीनों फॉर्म पता हों। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस ऐड है। तो ये सारे स्ट्रक्चर या तरीका है, ठीक है। लेकिन जनरली हमारा प्रयास ये है कि वो बच्चे भी इन चीज़ों को अटेम्प्ट कर पाए जिनको ये नहीं मालूम। तो जैसे अब ऐसी कोई वर्ब आती है जिसमें एस लगा है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आप तो एस देख के उसको कैसे कर लेंगे सॉल्व, डज नॉट लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको 80% हेल्पफुल होगा कि कोई भी वर्ब आएगी आप कर सकते हैं। लेकिन 20% तो आपको पता होना ही चाहिए। जब आपको पता होगा वर्ब की फॉर्म तब आप कर पाएंगे। अब यहाँ तक कोई बात नहीं। आपको कुछ वर्ब है जो ऐसी होती है जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। अब जैसे 6th नंबर और 7th नंबर सेंटेंस को हम देखें, सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ इस वाले सेंटेंस में कट एस लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करोगे, ही, ठीक है, ही इससे लिखेंगे ही। अब एस लगा है तो क्या लगाएंगे आप, डज, और नॉट लगा के इसका एस हटा देंगे, कट करके द ट्री लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बन गया। अब लेकिन ये सेंटेंस देखो तो ये सेंटेंस अब आपको लग रहा होगा कि सर कोई ना कोई तो गड़बड़ है, या तो ये गड़बड़ है या तो ये गड़बड़ है, लेकिन आपको बताइए दोनों सेंटेंस सही है अपनी जगह, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस लगा हुआ है, और यहाँ जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि कट एक ऐसी वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। तो यह जब सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, उसके साथ नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं आप, तो उसके साथ डेड का यूज़ करते हैं, डेड नॉट लगाते हैं। अब चूंकि इसका तीनों फॉर्म एक सा होता है इसलिए इसको हम कट द ट्री लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो सिंगुलर है। लेकिन अब कभी कभी दे कट, अब ये जो है दे कट, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ जो कट है इसको हम फर्स्ट फॉर्म लें या सेकेंड फॉर्म लें, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे कि कहा गया कि इस वाले सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट में ही, सी, इट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ वर्ब में एस लगता है, प्रेजेंट टेंस की बात कर, और प्लूरल में नहीं लगता है, ठीक है, ही सी के साथ। लेकिन अगर ही सी के साथ बिना ही सी इट के साथ कोई बिना एस वाली वर्ब लगी है तो इसका मतलब वो पास्ट का है, ठीक। यहाँ पर इसको क्या लें, दे के साथ प्रेजेंट में कट का यूज़ होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल भी बन रहा है, पास्ट सिंपल भी बन रहा है। तो यहाँ ये कन्फ्यूज़न है कि हम इसका नेगेटिव डू नॉट लगा के बनाएं या डिड नॉट लगा के बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या हिंट दिया रहेगा, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड दिए हैं जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट का है। कैसे पता चलता है, इन शब्दों से उस सेंटेंस के लास्ट में आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट वीक, है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द मिला है तो ये शब्द जो है वो पास्ट को बताते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट की है, मतलब सेकंड फॉर्म है। और जब इसका आप नेगेटिव बनाएं तो क्या लगा देंगे, डिड नॉट लगा के ही बनाएंगे, डिड नॉट कट द ट्री यस्टरडे, ठीक है। अगर ये शब्द नहीं है यस्टरडे, लास्ट डे, तो फिर आप यहाँ प्रेजेंट सिंपल इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई ऐसे सेंटेंस जो कि आपको बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। अब ये जो लास्ट में 3 सेंटेंस लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं आपके लिए, क्योंकि
एमपी बोर्ड में अधिकतर ये सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए। अब ये सेंटेंस कैसे हैं, हालांकि इनको भी सॉल्व करने का तरीका वही है जो कि इनको इन सेंटेंस को करने का है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि उनको लगता है कि डू के बाद नॉट, क्योंकि डू तो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे आपने यहाँ देखा तो यहाँ देखो डू नॉट लगा है, तो आप क्या करते हो डायरेक्ट यहाँ पर डू के बाद नॉट लगा देते हो, सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हो, डज के बाद नॉट लगा देते हो, सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हो। लेकिन यहाँ पर गलती क्या होती है कि ये जो डू है आप जो गलती कर रहे हैं, या ये डज है या डिड है, इसको मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब है, ठीक है। तो पहला मैं आपको बिल्कुल ईजिली बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो उसके नेगेटिव कैसे बनाना तीनों की, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊंगा। देखो जो भी आता है डू, अगर आई डू वाला सेंटेंस है तो डू तक लिखने के बाद आपको एक लिखना है नॉट डू, फिर से क्या लिखना है, नॉट डू, माई वर्क, राइट। अगर यहाँ आए तो ही डज लिखने के बाद फिर से आपको क्या लिखना है, नॉट डू, हिज ड्यूटी। ये याद रखना है आपको कि कैसे कर सकते हैं। इसको नेगेटिव बनाना है तो सी डेड तक लिखने के बाद इसके बाद लगाएंगे आप नॉट डू। आप कहोगे सर एक ही क्यों लगाया जा रहा है नॉट डू, उसका तरीका, इसका रीज़न हम बताते हैं आपको क्या है। देखो ये वर्ब है, हमने क्या चर्चा की थी, अगर ये मैन वर्ब है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैन वर्ब है, अगर इसके लास्ट में एस ई एस कुछ नहीं है, ड्यू नहीं है, तो हम डू नॉट लगा के इसका नेगेटिव बनाते हैं और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब डज है, डज में एक्चुअल में ई एस जुड़ा हुआ है, ये जो है ई एस डू वर्ब में जुड़ा हुआ है, मतलब ये वी वन प्लस एस ई एस है। तो अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट हमने लगाया, ठीक है, इसको देख के। और जब इस वर्ब को यहाँ लिखा तो जैसे हमने पहले किया था कि इसका एस ई एस छोड़ देते हैं, तो इसका ई एस छोड़ के इसको वापस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप हर सेंटेंस में देखोगे नॉट के बाद आपको मैन वर्ब मिली, नॉट के बाद मैन वर्ब मिली, नॉट के बाद मैन वर्ब आपको हमेशा मिलती रही है, नॉट के बाद आपको मैन वर्ब मिलती रही। तो यहाँ पर अगर आप केवल नॉट लगा देते तो उसके बाद मैन वर्ब यहाँ से मिस हो जाती है, जो कि गलत कर देती है। तो ये 3 सेंटेंस आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डिड, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म के लिए डिड नॉट यूज़ किया नेगेटिव बनाने के लिए, इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया तो क्या हो गया, ये डू, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं जो कि अधिकतर आपको पूछे जाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और आपने नेगेटिव सेंटेंस को काफ़ी हद तक समझा होगा, और आशा करता हूँ कि आप परीक्षा में भी इसको बिल्कुल सही करके आएंगे। और इसी प्रकार से और डू एस डायरेक्टेड की ट्रिक और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों तक, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ लें। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम में वो सही करके आएँ और उनके अधिक से अधिक नंबर बढ़ पाएँ। आज के लिए इतना, थैंक्स, गुड डे, गुड बाय।